जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ योगिता और आपका स्वागत है स्टडी ऑर्बिट पे। तो अपने फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th में आपको शुरुआत से लेके एंड तक लेके जाऊंगी। चैप्टर नंबर 1 है मात्रक और मापन। मात्रक और मापन होते क्या है इसके बारे में जानकारी भी करेंगे। इससे पहले अपन जानते हैं कि फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स शब्द कैसे आया और ये होती क्या है। तो फिजिक्स शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द फिजिक्स से आया। कौन से शब्द से? फिजिक्स से आया। ग्रीक भाषा के शब्द फिजिक्स से फिजिक्स शब्द आया। बाद में आगे क्या हुआ, लेटिन में ये बना फिजिका, लेटिन में बना फिजिका और लेटिन से बना इंग्लिश में फिजिक्स। ठीक है, ये थी। अब क्या हुआ कि ये नाम दिया किसने, फिजिक्स भी नाम किसने दिया? तो ग्रीक भाषा में भी एक फिलोसोफर थे अरस्तु, जिनका नाम क्या था? अरस्तु। दार्शनिक हुए थे जिन्होंने फिजिक्स का नाम दिया। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था फिजिके। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था फिजिके। फिजिके में ये बताया कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स यानी उस टाइम उन्होंने क्या है कि फिजिक्स के बारे में कोई जानता नहीं था। फिजिक्स की जगह जो शब्द का इस्तेमाल किया था वो था नेचर फिलोसॉफी। नेचर फिलोसॉफी का जो अपन ने आगे मेल निकाला वो निकाला मीन फिजिक्स, नेचर फिलोसॉफी। ठीक है, इस प्रकार से जो अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो फिजिक्स में है। फिजिक्स अब सिंपल भाषा में मैं एक बात बताऊं, एक एग्जांपल लूं कि ये मैंने मार्कर है, वो मैंने ऊपर गया, ये ऊपर पकड़ लिया, ऊपर अगर छोड़ दिया तो ये नीचे आएगा ना। ये नीचे आएगा तो ये किससे जुड़ा हुआ है? प्रकृति के नियमों से जुड़ा हुआ है। अपन एक कार ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग करते हैं तो क्या होता है कि सामने कोई गाड़ी आ रही है तो उस पर ब्रेक लगा देते हैं। तो ब्रेक लगाने पर जो अपन के ब्रेक लगा उससे क्या है, वहां पे भी प्रकृति के कुछ नियम ही लगे, तभी फिजिक्स ही लगी है। तो फिजिक्स इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं अपन? तो फिजिक्स भी बहुत सारी प्रकार की होती है। क्लासिकल फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स में तो अपन की जो डेली रूटीन है, जैसे कि अपन मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में कोई खराबी हो गई, बैटरी चार्ज नहीं हो रही है तो अपन दुकान वाले के पास जाते हैं, वो चार्ज करके देता है अपन को। उसमें कोई वायर जो नहीं रहता है या इस प्रकार की उसमें फिजिक्स लगती है। मैकेनिक्स आते हैं, वो फिजिक्स के द्वारा ही तो होते हैं। टेक्नोलॉजी आ गई है। मॉडर्न फिजिक्स में क्या हो रहा है कि जो सोलर सिस्टम है और भी जो न्यूक्लियर संबंधित जो भी जानकारी है वो मॉडर्न फिजिक्स में आ रही है। तो फिजिक्स शब्द का अपन को बारे में पता चल गया। अब सिंपल भाषा में अपन कहते हैं कि अपन को कोई पूछ लेता, मान ले कि पूछ लिया बेटा क्या कर रहा है, तो मैं तो फिजिक्स पढ़ रहा हूँ। तो फिजिक्स पढ़ रहा है? हाँ, भौतिक विज्ञान पढ़ रहा हूँ मैं तो। भौतिक विज्ञान क्या होती है बेटा? बेटे को तो कुछ नहीं पता। तो इस प्रकार से फिजिक्स क्या होती है, सिंपल भाषा में जानते हैं कि प्रकृति के आसपास अपन के प्रकृति के नियमों का अध्ययन करना और उनके कारणों के बारे में समझना ही फिजिक्स है। सिंपल भाषा में यही है इसका जो मैं बता रही हूँ। वो फिजिक्स का अर्थ यही है कि प्रकृति के नियमों का जानना और उनके कारणों के बारे में भी जानना, अध्ययन करना, जानना। फिर चैप्टर है मात्रक और मापन। मात्रक और मापन क्या होते हैं उससे पहले अपन जानते हैं उसके बारे में कुछ जानकारियां। किसी भी वस्तु, ये वस्तु है, अगर इसका मात्रक नहीं होगा, मापन यानी ये इसकी मुझे लंबाई ज्ञात करनी है और इसका लंबाई का मात्रक सभी को पता है मीटर होता है। अगर ये मात्रक का मापन करने का जो मीटर है वो नहीं होता तो इसका मापन संभव नहीं होता। अब लंबाई नहीं निश्चित कर पाते, मीटर, सेंटीमीटर, ये जो मात्रक नहीं होते उनकी वजह तो नहीं होते, तो ये अपन जानकारी प्राप्त नहीं कर पाती कि इसकी लंबाई कितनी है, इसका द्रव्यमान कितना है, इसकी मात्रा कितनी है, ये कितनी विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है। इस प्रकार से मात्रक और मापन। तो मापन में भी राशियां होती है कुछ, तो भौतिक राशियां होती है। भौतिक राशियां किन्हें कहते हैं वो जानते पहले। तो भौतिक राशियां जिनको अपन नाप सकते हैं, माप सकते हैं, जिनको तोला जा सकता है, ये भौतिक राशि है। कैसे पता चला कि लंबाई, मीटर, द्रव्यमान इनको मापा जा सकता है, जिन राशियों को मापा या तोला जा सकता है। इसको माप लिया मैंने कि ये ऐसे तो नाप नहीं सकते हैं, ये एक स्केल के भांति हो सकता है, 15 सेंटीमीटर का हो सकता है। तो इस प्रकार से भौतिक राशि है। भौतिक राशि जिनको मापा या तोला जा सकता है, लंबाई, समय, द्रव्यमान कुछ भी ले सकते हैं। और जिनको मापा नहीं जा सकता है, जैसे कि मेरे आंसू, इसे अपन नहीं माप सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भौतिक राशियां में भी दो राशियां बंटी हुई है। वो है, एक तो है मूल राशि, मूल राशि, एक है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि इसका मतलब क्या हो गया, फंडामेंटल क्वालिटी, और इसका हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये इंडिपेंडेंट है, किसी पर भी निर्भर नहीं है, ये स्वतंत्र है, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं है और इनकी संख्या निश्चित है 7। अगर अपन को इंडिपेंडेंट और जो सॉरी ये फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज में डिफरेंस पूछ लिया जाता है तो अपन क्या लिखेंगे, ये राशियां किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं है, ये मूल राशियों पर निर्भर है, ये डिपेंडेंट है।
और लिख सकते हैं अपन वो व्युत्पन्न राशि किसी अन्य राशियों पर इनकी कोई संख्या सीमित नहीं है, मूल राशि 7 होती है। व्युत्पन्न राशि कैसे ज्ञात की जाती है ये देखते हैं। जैसे कि सभी ने पढ़ रहा होगा अब बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ए पढ़ रहा होगा वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ठीक है। तो ये दोनों ही जो समीकरण है इनमें जो F और mv है ये तो है व्युत्पन्न राशियां, ठीक है, बल और वेग तो, और ये दोनों है वो मूल राशियां हैं। कैसे पता चला कि व्युत्पन्न राशियों को, ध्यान से सुनना, व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों से गुणा या भाग करवाया जाता है। यहाँ पे गुणा करवाने पर मुझे व्युत्पन्न राशि प्राप्त हुई और यहाँ पे मैंने भाग करवाया तो मुझे वेग प्राप्त हुआ, तो मुझे व्युत्पन्न राशि प्राप्त हुई। इस प्रकार से ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, मूल राशि क्या होती है, व्युत्पन्न राशियों को अपन ज्ञात कैसे कर सकते हैं ये। फिर अपन आगे चलते हैं और अपने बुक के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। तो उसमें पहली हेडिंग है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पत्तियां। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पत्तियां में ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद रख सकते हैं। 1 नंबर पे है एफपीएस, 2 नंबर पे है सीजीएस, 3 नंबर पे है एमकेएस और 4 नंबर पे है एसआई। अब इनका जो फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसमें देखो फुट पाउंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब देखो मेन तो इसको 3 ही माना गया है, ठीक है। ये एसआई है वो इन तीनों का ही बदला हुआ रूप, यानी एमकेएस का बदला हुआ रूप एसआई है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। या 4 भी अपन कई जगह 4 देखते हैं, कई जगह अंतरराष्ट्रीय पत्ती में 3 देखते हैं। तो इसमें है फुट, पाउंड और सेकंड। फुट पाउंड सेकंड में क्या होगा कि समय को सेकंड में, सभी में समय को सेकंड में, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब देखो सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, ये आपको क्या लगता है, ग्राम है, किलोग्राम है, ये पाउंड है, ये किस में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये किस में हो सकते हैं, ये तो होता है इनका द्रव्यमान, और फुट, सेंटीमीटर, मीटर ये होगा इनकी लेंथ यानी लंबाई, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान ये हो गया और समय ये हो गया। ये आगे अपन ये काम आएंगे, अभी अपन को इतना याद रखना है। फुट, पाउंड, सेकंड, लंबाई, द्रव्यमान, समय, यानी द्रव्यमान को पाउंड में, लंबाई को फुट में, लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को मीटर में, और ग्राम, किलोग्राम, सेकंड। ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, एसआई की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार, तो उसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये है इस एसआई की फुल फॉर्म। अब अपन ने जो मूल राशियां पढ़ी है, यानी कि फंडामेंटल क्वालिटी पढ़ी है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्वालिटी ने, तो उसमें जो 7 राशियां मैंने कहा था कि मूल राशियों की जो 7 मात्रक है वो 7 मात्रक मैं बता रही हूँ, वो ध्यान से देखना और आपको नोट करना हो तो नोट भी करना। 1 नंबर पे आता है लंबाई, लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। 2 नंबर पे हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान को कहेंगे अपन किलोग्राम। 3 नंबर पे हो गया समय, समय को कहेंगे अपन सेकंड। और 4 नंबर पे हो गया तापमान, तापमान को अपन कहेंगे टेम्परेचर इंग्लिश में तो, और इसका जो मात्रक हो जाएगा वो होगा केल्विन, ठीक है। 5 नंबर पे आ जाएगा अपन का विद्युत धारा, विद्युत धारा की जो अपन के मात्रक होता है वो सभी को पता है एम्पियर। फिर आता है प्रदीपन की तीव्रता, प्रदीपन की तीव्रता है, इसका मात्रक अभी अपन फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, और उसका होता है कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा उसका होता है मोल, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, ठीक है। ये 2 अपन के नए हैं, बाकी ये चारों 5 अपन ने पढ़ रखे हैं। व्युत्पन्न राशियों के कोई मात्रक नहीं है, और उन दोनों के अतिरिक्त एक राशि और है जिसका नाम है पूरक राशि। पूरक राशि में क्या है कि न तो वो व्युत्पन्न पर निर्भर करती है और न ही मूल राशियों पर निर्भर करती है, पूरक राशि कहलाती है। पूरक राशि में भी 2 है, एक तो सरल कोण और एक है घन कोण। सरल कोण और घन कोण, सरल कोण में क्या होगा, रेडियन, और घन कोण में होगा स्टेरेडियन, ठीक है। स्टे एंड ठहरना, रुक जाओ भाई, 2 के बाद में ठहर जाओ, स्टे एंड ठहरना, ये रेडियन, रेडियन, स्टे, घन के बाद में स्टे, ठीक है। ये कुछ जो जानकारी है चैप्टर के बारे में ये देख ली है, और अंतरराष्ट्रीय पत्ती के बारे में देख लिया है, और अपन ने जो मात्र अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है वो भी देख ली। अब अपन ने चैप्टर में देख लो, आपको दिखा भी देती हूँ। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कर ली, भूमिका में यही दे रखा है, फिजिक्स कहते किसे हैं, और ऐसा ही मूल राशियों के मात्रक ये अपन ने कर लिए हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर आता है कुछ सार्थक अंक के बारे में जानकारी, वो मैं बताती हूँ आपको। सार्थक अंक होते क्या है, ठीक है। सार्थक अंक अपन कैसे निर्धारित करते हैं, ये होते क्या है, ये अपन कैसे जानते हैं। ये देखो कि 5, 6 और 7 ये 3 संख्या है। अगर पॉइंट के बाद में मान लो पहले अपन मैं 3 नियम पढ़ा रही हूँ, वो सार्थक अंक है, उनमें जैसे एक इस अंक को हटाना है तो अपन क्या करेंगे, यदि हटाने वाली संख्या 5 से अधिक है, किससे अधिक है, 5 से अधिक है, तो +1 कर दीजिएगा। 5 से अधिक अपन 7 को हटाना है, और ये 5 से ज्यादा है 7, तो अपन इस पे 1 जोड़ देंगे, तो 0.57 हो जाएगा।
इसको हटाएंगे तो 0.6 हो जाएगा। ठीक है, ये निश्चित हो गई है। ये दो तो निश्चित है और ये अनिश्चित है। तो ये अनिश्चित को अपन निश्चित करेंगे तो क्या करेंगे, अगर पॉइंट के बाद में लास्ट वाली संख्या को हटाना है तो क्या करेंगे, अगर वो 5 से अधिक है, 5 से अधिक है तो उसमें पहले वाले में एक जोड़ दिया जाएगा। 5 से अधिक है ये राशि, उसमें एक प्लस कर दिया, ऐड कर दिया 0.57 और इसको भी हटाना 0.6 हो गया। अब मान लो कि 0.5, 4 और 6 है। ठीक है, 0.4, 5, 4, 0.5, 5 ही मान लेते हैं। ठीक है, 5 है, ये 5 है, उससे पहले वाली संख्या को हटाना है। तो इसमें अब अपन वृद्धि नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये सम संख्या है। सम संख्या हो तो 5 को हटा दो, 0.54 लिख दो। ठीक है, अगर यहाँ पे विषम संख्या होती 0.535 होता तो इसको अपन 1 बढ़ा के 5, 4, 5 कर देते। ये 3 नियम है। क्या नियम बताए मैंने, पॉइंट हो गया, ये पॉइंट मान लीजिए, और इसके बाद में 0.5 है, 0.5 के से आगे वाली संख्या है तो +1 कर दीजिएगा। +1 करने से ये संख्या बढ़ गई। ठीक है, 0.5 है और उसको 1 कर दिया तो ये 6 हो गई, और 6 की फिर 7 हो गई। ठीक है, और 7 से फिर 1 इसमें जुड़ा तो 6 हो गई। फिर इसमें क्या है, 5 से पहले अगर सम संख्या है तो ये सम की सम रह जाएगी, 5 हट जाएगी। अगर विषम संख्या है तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा। ये है 3 नियम जो क्या होते हैं, कहाँ पे काम आते हैं कि अपन मान लेते हैं कि कहीं पर गुणा भाग करते हैं। अगर 3 का 20 में भाग देना हो, 3 का 20 में भाग देना हो तो अपन देते हैं इस प्रकार से, पॉइंट लगाया, फिर और 6, 2, फिर 6, फिर 2, फिर 6, इस प्रकार से। तो मैंने क्या कहा था कि पॉइंट वाली के बाद में संख्या जो 5 से अधिक है उसमें 1 ऐड कर दीजिएगा। तो 6.67 लिख सकते हैं और 6.7 भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही आंसर करेक्ट है। उससे क्या है कि अपन की यथार्थता और परिशुद्धता दो चीज होती है। यथार्थता तो क्या होती है कि जो मान निश्चित ही है, 4 का 20 में भाग देने पर 5 ही आएगा, तो ये यथार्थ है। परिशुद्धता ये है, अगर अपन उस मान के निकट है, 6.67 एग्जैक्ट मान लेते हैं और 6.7 भी आ रहे हैं, कई बच्चों के 6.667 भी आ रहे हैं, तो ये परिशुद्ध है, इनके ये निकट है, और ये 6.67 यथार्थ है। ठीक है, ये तो क्या होता है कि कई बार एग्जामिनर होता है वो अपनी मर्जी के अनुसार चलता है, उसको ये नहीं पता होता है कि मान लेते हैं, उसको ये नहीं पता है कि भाई 6.67 भी हो सकता है उसका आंसर, 6.7 भी हो सकता है, 6.67 भी हो सकता है, तो वो मान ले इसको आंसर को सही मान लेता है। लेकिन एग्जैक्ट तो यही सही है, क्योंकि 6.67 इसको बढ़ाया तो अपन इसको भी तो बढ़ा सकते हैं। ये तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि 6 का 18 वो आपको पता ही है। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं सार्थक अंक। तो सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ये होता क्या है, पहले अपन जानते हैं, वे अर्थपूर्ण अंक है जो निश्चित रूप से ज्ञात हो। निश्चित रूप से ज्ञात हो सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे पहला रूल है कि ये मान लो 402 है तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, ये 3 सार्थक अंक हो गए, सभी को पता है। 504 है उसमें भी 2 हो गए। सभी गैर शून्य अंक, यानी 7, 1, 8, 9 मान लेते हैं। तो गैर शून्य इसमें शून्य नहीं है तो इनको गैर शून्य इसमें 4 है। अगर गैर शून्य अंक हो गए, इनके बीच में 0 उपस्थित हो, शून्य उपस्थित हो, तो वे सभी अंक है शून्य के सहित गिने जाएंगे। ये 3 हो गया, ये 2, ये भी 3 हो गया। ठीक है, ये सब गिने जाएंगे। अगर एक गैर शून्य अंक वाला पॉइंट हो गया, एक गैर शून्य अंकों के बीच में शून्य उपस्थित हो तो भी गिना जाएगा। तो एक हो गया, देखो 0.3500, तो इसमें कितने होंगे, एक हो गया 0.0400, तो इसमें होंगे 4 और इसमें भी होंगे 4। कैसे हुए ये दोनों ही 4 4। ठीक है, तो ये 4 इस प्रकार से हुए कि इसे भी 4 मान लिया गया, इसे भी 4 मान लिया गया, और एक उदाहरण में ये ले रही हूँ 3.900, इसे भी 4। दशमलव के बाद में सुनना ध्यान से कि दशमलव के बाद में जितने भी अंक है, दशमलव के बाद में जितने भी अंक है तो उनका अर्थ है, कुछ उनका अर्थ है। दशमलव के बाद में 0 भी है तो उसका भी अर्थ है। अगर मान लो आप पेमेंट करते हो पेटीएम पर तो कभी भी ऐसा नहीं आता 4 रुपये, वहां पे आता है 4.00, 400 क्या तो 400.00, वहाँ पे 5 सार्थक अंक है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पे भी 4 सार्थक अंक, 4 सार्थक अंक और 4 सार्थक अंक। ठीक है, ये सार्थक अंक का कुछ टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है पूरे ही फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से लेके जो 14 तक के चैप्टर सभी में, क्योंकि ये जो अपन के लास्ट में आंसर आएंगे वो कई बार क्या होते हैं कि कई बच्चों के अलग होते हैं, कई बच्चों के अलग होते हैं, उनमें अपन को सार्थक अंक वाला का नियम लगाना होता है। 2.24, 2, 4, 6 है तो इससे 1 बढ़ा दिया, 2.25 हो गया। यहाँ पे अपन के सवा नंबर है वो काटे भी जा सकते हैं। अब अपन कल के क्लास में पढ़ेंगे त्रुटि और विमा, 2 चैप्टर कल की क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि मैं केमिस्ट्री की क्लासेज अपलोड करूँ या नहीं करूँ। ठीक है, धन्यवाद।